भक्त प्रहलाद और उनकी बुआ होलिका की कथा। हिंदू धर्म में भक्त प्रहलाद और होलिका की कथा एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और ईश्वर पर अटूट विश्वास कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। भक्त प्रहलाद की भक्ति, उनकी कठिनाइयाँ और अंततः बुराई पर अच्छाई की जीत एक प्रेरणादायक कथा है। इस कथा का संबंध विशेष रूप से होलिका दहन और होली के पर्व से है, जिसे बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में मनाया जाता है। असुरों के राजा हिरण्यकश्यप को एक बार भगवान विष्णु ने उनके बड़े भाई हिरण्याक्ष का वध करके मार दिया था। हिरण्याक्ष बहुत बलशाली असुर था, जिसने संपूर्ण पृथ्वी को अपने अधिकार में ले लिया था और उसे रसातल में छिपा दिया था। देवताओं और ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया। अपने भाई की मृत्यु से हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हुआ और उसने भगवान विष्णु से बदला लेने की ठान ली। उसने कठोर तपस्या शुरू की और भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए हजारों वर्षों तक घोर तपस्या की। हिरण्यकश्यप की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और उसे वरदान मांगने को कहा। हिरण्यकश्यप ने अत्यंत चतुराई से ऐसा वरदान मांगा जिससे उसे अमरत्व प्राप्त हो जाए। उसने कहा, एक, कोई भी मनुष्य या देवता मुझे न मार सके। 2, न मैं दिन में मरूं न रात में। 3, न घर के अंदर मरूं न बाहर। 4, न आकाश में मरूं न पृथ्वी पर। 5, न कोई अस्त्र मुझे मार सके न शस्त्र। 6, न कोई पशु न पक्षी, न ही कोई अन्य जीव मुझे मार सके। भगवान ब्रह्मा ने तथास्तु कहकर वरदान दे दिया। इस वरदान से हिरण्यकश्यप बहुत शक्तिशाली हो गया और उसने संपूर्ण ब्रह्मांड पर अपना अधिकार जमा लिया। ब्रह्मा जी के वरदान से अजय बनने के बाद हिरण्यकश्यप ने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया। उसने अपने राज्य में आदेश दिया कि केवल उसकी ही पूजा की जाएगी और कोई भी भगवान विष्णु की उपासना नहीं करेगा। उसने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर भी अधिकार कर लिया। ऋषि मुनियों को यज्ञ करने से रोक दिया और धर्म का नाश करने लगा। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु गर्भवती थी जब वह नारद मुनि के आश्रम में कुछ समय के लिए रही। वहां नारद मुनि ने कयाधु को भगवान विष्णु की महिमा और भक्ति का ज्ञान दिया। इस प्रकार गर्भ में ही प्रहलाद को विष्णु भक्ति का संस्कार मिला। प्रहलाद का जन्म होने के बाद वह बचपन से ही भगवान विष्णु के अनन्य भक्त बन गए। वह हमेशा भगवान का नाम जपते और सभी से कहते कि संसार में सबसे शक्तिशाली भगवान विष्णु ही है। जब हिरण्यकश्यप को पता चला कि उसका बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त है, तो उसे अत्यंत क्रोध आया। उसने प्रहलाद को विष्णु भक्ति छोड़ने के लिए कई बार समझाया, लेकिन प्रहलाद अपने मार्ग पर अडिग रहे। हिरण्यकश्यप ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे प्रहलाद को मार दें। कई प्रयास किए गए। एक पहाड़ से गिरा दिया, लेकिन भगवान विष्णु ने उसे सुरक्षित बचा लिया। 2, जंगली हाथियों के सामने डाल दिया, लेकिन हाथियों ने प्रहलाद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। 3, जहरीला भोजन दिया, लेकिन विष भी अमृत बन गया। 4, सांपों के बीज डाल दिया, लेकिन सांपों ने उसे नहीं काटा। हर बार भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को एक वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। हिरण्यकश्यप ने होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठे, जिससे प्रहलाद जलकर मर जाए और होलिका सुरक्षित बच जाए। होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से होलिका जलकर भस्म हो गई, क्योंकि उसने वरदान का दुरुपयोग किया था। प्रहलाद को अग्नि का कोई प्रभाव नहीं हुआ और वह सुरक्षित बच गया। यह घटना बुराई के नाश और भक्ति की जीत का प्रतीक बनी और इसी के स्मरण में होलिका दहन का पर्व मनाया जाने लगा। अंततः हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा, अगर तुम्हारा भगवान हर जगह है, तो क्या वह इस खंभे में भी है?
प्रहलाद ने कहा, हाँ, भगवान हर जगह है। क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने खंभे पर प्रहार किया और उसी क्षण भगवान विष्णु ने नृसिंह अवतार, आधा सिंह आधा मनुष्य में प्रकट होकर हिरण्यकश्यप का वध किया। यह घटना संध्या के समय हुई, न दिन न रात। नृसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को दरवाजे की चौखट पर रखा, न अंदर न बाहर, अपने नाखूनों से मारकर, न अस्त्र न शस्त्र, अपनी गोद में रखकर, न पृथ्वी पर न आकाश में। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वरदान को तोड़े बिना ही भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध किया और प्रहलाद को आशीर्वाद दिया। होलिका दहन इस घटना की याद में मनाया जाता है, जिसमें बुराई होलिका का अंत हुआ और भक्ति प्रहलाद की विजय हुई। अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है, जो भगवान विष्णु की कृपा और जीवन में रंगों के आनंद का प्रतीक है। इस कहानी से हमें कुछ चीजें सीखने को मिलती है, आप भी सुने। एक, भक्ति में शक्ति होती है। प्रहलाद की भक्ति ने उन्हें हर संकट से बचाया। 2, अहंकार का अंत निश्चित है। हिरण्यकश्यप का घमंड अंततः नष्ट हो गया। 3, बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। होलिका जैसी दुष्ट प्रवृत्तियां नष्ट हो जाती हैं। 4, ईश्वर सदा भक्तों की रक्षा करते हैं। भगवान विष्णु ने हर कठिनाई में प्रहलाद का साथ दिया। इस प्रकार यह कथा हमें सिखाती है कि जो भी सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है, वह हर संकट से बच जाता है और अंततः विजय प्राप्त करता है।